Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए सब अपना and then we will start. Jagriti, Nupur. Good afternoon, sir. Good afternoon. Better turn on your video, everybody. Prashant, Priyanshi, Anshika, Yash Sharma, चश्मा कहाँ गया? Nupur Gupta, लेके आओ. Jagriti. Hurry up, beta. Arsh Garg, Himanshu Sharma. Turn on your video, Nupur. Okay, great. So we will get started. ठीक है, let others join. I'll take a poll on the video after some time. So आपने एक बार वीडियो ऑन किया है, उसको ऑफ मत करिए उसके बाद, ठीक है? कीप इट ऑन ऑल टाइम. Okay. So write whether the square of any positive integer can be of the form 3m plus 2, where m is a natural number. Okay, so इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें ये पता करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो क्या वो 3m plus 2 की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि अगर हम उसको 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 2 आ सकता है. कहने का यही मतलब है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे कल हम क्वेश्चन एक कर रहे थे तो उसमें हम एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते थे कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्यों इवन होता है, राइट? उसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते थे. ये तो इतना आसान नहीं है लॉजिकली एक्सप्लेन करना. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें प्रॉपर मैथमेटिकल रिगरस प्रूफ के थ्रू करना है, जिसमें कि हम अपने पूरे जो हमारे पास अवेलेबल नंबर्स हैं उनको किस ऐसे पार्टीशन में बांट देते हैं जिन पार्टीशंस में सारे नंबर कवर हो जाएं, और उनको स्क्वायर करके ये देखेंगे क्या उनको 3m plus 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो यही मेथड हमेशा यूज करना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सा पार्टीशन है. जैसे वो पार्टीशन हो सकता है ऑड इवन का, वो पार्टीशन हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3 लीविंग, multiple of 3 leaving a remainder 1, leaving a remainder 2, right? Similarly, it can be a partition by 4, by 5, it could be anything, right? तो हम कौन सा यूज करें, पहली बात तो ये डिसाइड करना है. उसमें जो हमें क्लू होता है हमारे पास, वो क्लू ये होता है कि देखिए किस फॉर्म में है, 3m plus 2 फॉर्म में है, तो मोस्ट लाइकली हमें मल्टीपल ऑफ 3 को यूज करना ही ठीक होगा. उसी से मोस्ट लाइकली हमें ये आंसर आएगा. ठीक है, तो पहला क्लू तो ये है कि जो यहाँ के फॉर्म से हमें कौन सा पार्टीशन बनाना है वो समझ लेना है. तो अब हम लेके चलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो इंटीजर है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी n. Now n can be written as it can be written as 3q plus r. ठीक है, तो मैंने ये हमें क्या करना है, m नहीं यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखिए. 3m plus r नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, उसको नहीं यूज करेंगे. ये इंटरमीडिएटरी है तो कुछ और यूज कर लेंगे. ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 3q plus r. ठीक है, अब सर आप 0, 1 and 2 हो जाएंगे. वेरी गुड. r can take values 0, 1 और 2.
इनमें से कोई ले सकता है। तो अब कोई भी नंबर इस फॉर्म में आ सकता है। तो पूरे नंबर का जो सेट है, सारे नंबर्स जो हैं वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो तीन ही केस हो गए नंबर्स के, राइट। क्या केस हो गया? केस 1 कि 3q है हमारा नंबर, जहां पे q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा केस क्या हो गया कि वो 3q प्लस 1 है। और तीसरा केस हो गया, दूसरा 3q केस हो गया, हाँ, 3q प्लस 2। अगर हम ये तीनों केस के नंबर ले लें तो हमने सारे नंबर्स ले लिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे हमारा n इज इक्वल टू 3q, सो इट इंप्लाइज n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर। common 3q square. Now this is also going to be some integer, right? A Yes. square of an integer multiplied by 3 will only give me an integer. So let's replace this integer by m. So is equal to 3m. तो अगर इस फॉर्म का कोई नंबर है तो जो उसका स्क्वायर आएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगा। ये ऑब्वियस है, ये कोई हमने बड़ा काम नहीं किया, राइट। चलिए अब दूसरे को करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा n जो है वो 3q प्लस 1 है, तो हमारा n स्क्वायर होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, 3n स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके ये मैं थोड़ा लिखने में, हाँ 3n स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, राइट। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखिए, क्या होता है? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, राइट। अब ये 1 तो एक अलग रख लेते हैं, इनमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो ले लेते हैं, ये क्या आएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये जो है ये भी तो एक इंटीजर ही है, तो अब इसको हम m बोल देते हैं, क्योंकि m तो आर्बिट्री है, कोई हमें हर एक केस में अलग अलग ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में, कि इस तरह के स्क्वायर्स को अगर नंबर 3q प्लस 1 है तो उसका स्क्वायर जो है ना वो भी 3 से डिवाइड करने में 1 ही रिमाइंडर छोड़ता है। ये इसका मतलब हुआ सीधी भाषा में। अब ये वाला करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 into 2 into 3, right? What is that? 4 into 3, 12q, right? अब जो है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक लगानी है। क्या लगानी है कि 4 को ना हम 3 plus 1 लिख लेते हैं, ओके। बिकॉज this is bigger than 3, we will split it into a multiple of 3 and the remainder. So we will write it, I will draw a line here not to confuse, okay. So 9q square plus 12q plus 3 plus 1. अब इस पूरे में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर क्या आ गया? 1। ये पूरी चीज एक इंटीजर है, तो ये फॉर्म बन गई 3m प्लस 1 की फॉर्म बन गई है। यानी कि ये नंबर जो है ये रिमाइंडर 1 छोड़ता है 3 से डिवाइड करने पे। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m फॉर्म का होता है या 3m प्लस 1 फॉर्म का होता है। कौन सी फॉर्म में कोई भी स्क्वायर कभी नहीं आ रहा है? 3m प्लस 2 फॉर्म में कोई भी स्क्वायर नहीं आ रहा है, राइट। सो वी प्रूव कि कौन सी फॉर्म में आ सकता है, और फिर जो नहीं आया कोई भी रिजल्ट में, वो फॉर्म इज नेवर पॉसिबल। सो आप कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसको 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 2 आए, which is a very interesting and a remarkable result.
राइट। ये चीज आपको अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं, आपने नंबर थियरी नहीं पढ़ी है, तो आपके लिए ये आपको लगेगा कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा ना जो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2 रिमाइंडर छोड़े, है ना। लॉजिकली तो ये आपके लिए बताना कठिन है। सिमरन, जागृति, शेखर, कैमरा ऑन। राइट। सो दिस, बेटा प्लीज इस चीज में हमको अपना समय नहीं लगाना है। राइट, वी आर ऑलरेडी मूविंग प्रिटी स्लो ऑन दिस चैप्टर, तो थोड़ा लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस। ठीक है, सिमरन, शेखर, शेखर का हो गया। बेटा बार बार वीडियो ऑफ मत करो, सर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं बेटा, आप भी हो रहे हो। ठीक है, हाँ ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। A positive integer is of the form 2q plus 1, q being a natural number. Can you write its square in any form other than 3m plus 1? That is, क्या आप उसका स्क्वायर इस फॉर्म या इस फॉर्म में कभी लिख सकते हो? ठीक है, सर ये तो ऐसे ही सेम हो जाएगा जैसे अभी कराया आपने फोर्थ। बिल्कुल उसी तरह तो होगा ही। एक्चुअली हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। यू आर राइट, उसी तरह से होगा। देखिए अभी अभी हमने क्या अचीव किया है उसको देखते हैं। हमने क्या अचीव किया कि जो 3q प्लस 1 टाइप का नंबर था उसका स्क्वायर 3m प्लस 1 आ गया था। राइट, यानी कि अगर नंबर 3 के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 छोड़ता है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा रिमाइंडर 1 ही छोड़ेगा। और ये चीज हमने अभी अभी प्रूव की है। तो बेसिकली यहां से ये वाला हिस्सा उठाकर एज इट इज अगर आप वहां छाप देते हैं तो आपका प्रूफ है ये। राइट, तो ये जो 5th क्वेश्चन है मेरा, ये 4th क्वेश्चन का एक सब पार्ट है। ओके, तो ये अब हम दोबारा नहीं करेंगे क्वेश्चन, लेकिन चाहे ये इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। अगर आप ये मेथड मास्टर कर लेंगे तो ये बहुत कम चांसेस होंगे कि आप इसका क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। आपको 3-4 क्वेश्चन अपने हाथ से करने हैं। पहले तो याद रखना है कि डिविजन्स बनाने, दूसरा क्या याद, सोच प्रैक्टिस कहाँ है ये जानने में कि डिवीजन कौन सा बनेगा। 3 से डिवाइड करना है, 4 से करना है, वो ज्यादातर क्वेश्चन में जिस चीज की फॉर्म में लिखा होता है ना उसी फॉर्म में ज्यादातर लेना होता है। तो इसलिए वो बहुत कठिन नहीं है वो डिसीजन। अंडरस्टूड? नैन्सी, यश, बेटा वीडियो ऑन रखिए। ओके, द नंबर्स 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. ठीक है, ये दोनों नंबर्स केवल इन्हीं नंबरों से दोनों डिवाइड होते हैं। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ये लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसका कहने का मतलब है केवल यही ऐसे नंबर्स हैं जो इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं, इनके अतिरिक्त ऐसा और कोई नंबर नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, I don't need any calculations, you have to give me the answer. So 75. Very good. Okay, तो अब इसको इसी भाषा को सुनने में जो कठिन है इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूं कि ये क्या कह रहा है कि 525 और 3000 के केवल ये कॉमन फैक्टर्स हैं। इसका यही तो मतलब है इस सेंटेंस का कि इन दोनों नंबर्स के ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। फिर पूछता है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है वो ये। राइट, तो अगर आप इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें उसके आगे कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगी। ओके, explain why
3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। इसका क्या मतलब है कहने का? सर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक कंपोजिट नंबर आएगा। हाँ मतलब शेखर वीडियो ऑन। या शेखर बेटा आपका ही बार बार ऑफ हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, ऐसा मत करिए। अब शेखर आप रिमूव हो जाओगे बेटा क्लास से। सर जी फोन आ गो। अच्छा हाँ तो फोन रिजेक्ट कर दिया कीजिए जैसे ही आता है क्लास के बीच में। यू कांट अटेंड फोन्स, ठीक है सर जी जरूरी आया काई कॉम को आयो। हाँ कोई बात नहीं। अगर बेटा आप चले जाइए क्लास से। बेटा अगर स्कूल में होते तो आप जरूरी फोन अटेंड करते, क्लास के बीच में नहीं करते ना आप। राइट, स्टूडेंट्स आर नॉट इवन अलाउड टू कैरी फोन इनसाइड द स्कूल। तो फिर तो ये तो सवाल आना ही नहीं चाहिए जरूरी फोन है। राइट, चलिए एक्सप्लेन व्हाई into 5 into 7 plus 7 is a composite number। कहने का इसका मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जिनके वन एंड सेल्फ के अलावा भी फैक्टर्स हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वन एंड सेल्फ उसको बोलते हैं प्राइम। और ऐसा नंबर जिसके इसके अतिरिक्त भी फैक्टर्स हों वो है कंपोजिट। ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि कोई नंबर कंपोजिट है? अगर हम उसका वन और उसके अपने आप वो नंबर के अलावा कोई और फैक्टर दिखा दें तो। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक 7 कॉमन, सो दिस विल बिकम right. So now we have shown that 7 is a factor and 3 into 5 plus 1 is also another factor. Okay, so we have shown that there are two more factors other than 1 and self. That is enough. Showing even one additional factor is enough, right? So ये clear है कि ये composite number है. Okay, so composite number prove करने का method याद रखिए कि we have to show there is a factor other than 1 and the self. Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? ये सब objective type of questions हैं, but they are the ones. No, sir. Why not? So because LCM is not exactly divisible by HCF. Beautiful, very very good. Okay, so हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि HCF is always a factor of LCM. Okay, or in other terms HCF always divides LCM. ठीक है, तो यहाँ पे 18 does not divide 380 sorry, right? तो 118 380 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका आंसर जो है नो है। एंड द रीजन इज 18 does not divide 380. Without actually performing the long division, find if this will have terminating or non-terminating decimal expansion. इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल किया है, तो बताइए किस तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करेंगे। नहीं, उससे भी पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। सर अगर वो 2 and 5 आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर नहीं आएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? खाली वो किया तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। गलत आ सकता है। So we will check that if they are 4 times.
सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे पहले। एब्सोल्युटली, वेरी गुड दिवांशु, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है? देखिए 9 plus 8 plus 7, right, is divisible by 3, and 1 plus 5 is divisible by 3. Definitely both are divisible by 3. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो अगर आप इसको केवल फैक्टराइज करके कर देंगे ना, ये क्वेश्चन तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना है इसको सिंप्लीफाई। हमें पता है कि 3 से तो जाएगा ही जाएगा, तो कर लेते हैं 3 2 9, राइट, और यहाँ पे जाएगा 3 5 0 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अदर देन 0 0 तो है ही। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं? ठीक है, 5 है एक तो, और एक क्या है, 7 है। अब 7 से इसको चेक कर लीजिए जाता है या नहीं, राइट। 28 एंड 49, Yes, sir. ये अभी भी जाएगा 7 यस से, सर, राइट। यस सर, So 7 से जाएगा। all time. तो ये नीचे क्या आ गया हमारे पास, 500 आ गया, और ये आ गया 4 and 47. Now 47. it is simplest form, right? Now it is simplest form. So now we should put it as 47, and नीचे we have to put the factors of 500. Okay, तो 500 के factors होंगे, okay, right? So, sir, it is terminating number. टर्मिनेट, ठीक है ना। अगर आप इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर देते तो उसमें आपको 3 और 7 दो और फैक्टर्स मिलते जो आपको गलत डिसीजन की तरफ Yes, sir. लीड कर देते, राइट। ओके, अ रैशनल नंबर in its decimal expansion is this. What can you say about the prime factors of Q when this number is expressed in the form P by Q? सर उसके प्राइम फैक्टर 2 and 5 फॉर्म में होंगे Two or की five पावर में होंगे। situation. Yes. Sir, since the number is terminating, so its prime factor would be 2 and 5. Yes, they will be of the form this, right? They will be Yes. only 2 and 5 are the prime factors of this number. Okay, तो हम ये बोल सकते हैं, सिंपली ये भी कह सकते हैं। दूसरा अगर हम आंसर लिखना चाहते हैं, we can say the prime factors will only be either Expressed in up to 2 or 5 or both, ठीक है ना, और कोई तो नहीं होंगे। ओके, now okay, now although this question uses the word Euclid, right, but it is not Euclid's lemma. Okay, it is Euclid's division algorithm, so we should still know this. Find which of the following pair of numbers are co-prime. Okay, so I think let me write the numbers, 231 and 396. This is the first pair, and the second pair is 847 and 2160. Okay, so let's do the first one. Are they co-prime? कैसे पता करेंगे co-prime है? हमें डिवीजन लीमा यूज करनी है, तो कैसे करेंगे? Sir, HCF. हाँ, HCF का जो मेथड है यूक्लिड वाला, यानी छोटा नंबर यहाँ लिखा, बड़ा नंबर यहाँ लिखा, और डिवीजन करा। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन करते हैं विद व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर, राइट, रिमाइंडर के साथ। तो पहले हम इससे शुरू करेंगे, तो 231 ही आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 165 आ गया, राइट। तो अब इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे, और जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे। ठीक है, तो 231 आ गया, ये फिर से 1 से ही जाता दिखता है, तो ये आ गया, यहाँ 6 आ गया, ठीक है, 66 आ गया, और अब ये डिविडेंड बन जाएगा 165
Now this will clearly go by 2. 132. This is 3. This is 3. And now this will go to by. इसका HCF तो क्या आया HCF? Which number is the HCF now? 33. 33. The last divisor is the HCF. Okay, last divisor is the HCF. अब अगर HCF है इन दोनों का other than 1, it means they are not co-prime, right? So answer is no, they are not co-prime. Now let's also try the second one. Okay, 2160 को, the smaller number comes here. Okay, right? So how many times will it go? So 2. 2 times. Okay, so 4 1 2. Right? Okay, 847. This will only go 1 time. Right, and this will go how many times? सर ये co-prime है. Right, this will go to 6, right, 32, 4 times. ओके, ये तो को-प्राइम होगा ही क्योंकि ये जाएगा 2 टाइम्स 42 और 3 आ गया. 3 will not, 41 it will not go, right? So we continue, it will definitely be co-prime, right? So आखिरी में we will find the HCF is 1 and this is co-prime, so yes. Okay, show that the square of an odd positive integer is of the form 8m plus 1 for some whole number m. ये कैसे करेंगे? We have done quite a few of these. इसमें अब देखिए यहाँ पे हमें चॉइस ऑलरेडी बता दी गई है. पहली चॉइस हमें क्या करनी है? पार्टीशन करना है. उसने बोल दिया है ऑड, और ऑड हमेशा किस फॉर्म का होता है? 2n plus 1, राइट? तो 2n plus 1 का स्क्वायर ले लेते हैं. क्या होगा? 4n स्क्वायर प्लस 4n plus 1, राइट? अब हम देखिए इसमें से 4 को ले सकते हैं कॉमन, ठीक है? तो हमने 4 को कॉमन लिया, n को भी कॉमन ले लिया, सर n plus 1. ठीक है? तो अब ये हमें दिखाई, अभी तक जो हम कर रहे थे हमें ये तो पता चल गया कि ये किस फॉर्म में है. सॉरी, ये किस फॉर्म में है? 4m plus 1 फॉर्म में है, राइट? ये तो क्लियर हो गया हमें. लेकिन ये 8m plus 1 की फॉर्म में कैसे है? मतलब ये 4 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, ये तो तय है. लेकिन क्वेश्चन तो ये था कि क्या ये 8 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर छोड़ता है? ये चीज कैसे पता चलेगी? यहां 8 तो आया नहीं हमारा. क्या कर सकते हैं हम? How can we find, can this number on division with 8 leaves a remainder 1? ओके, हिंट एक आपको बताता हूं. हम ये चीज कर चुके हैं, कुछ चीज हमने करी है कल की क्लास में, वही यूज होगी आज. क्या है वो? Look at this. Look at this.
व्हाट डज दिस रिमाइंड यू ऑफ? प्रोडक्ट ऑफ किसका है ये प्रोडक्ट? सर इवन एंड ऑड। हाँ, इवन और ऑड नहीं, ये प्रोडक्ट है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, राइट? ये प्रोडक्ट है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, n और n+1 का, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। और हम ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं, दोबारा करना चाहो आप दो केसेस में डिवाइड करके करते हैं प्रूफ, लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन होता है, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट प्रूफ टुडे, लेकिन ये हमने प्रूव किया था, इवन होता है। इवन का मतलब क्या है कि दिस इज ऑफ द फॉर्म 2m, तो इसकी जगह 2m लिख दीजिए, 4 into 2m plus 1 which is 8m plus 1, तो आंसर आ गया हमारा, राइट? तो बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन किया गया जैसे हम सारे कर रहे हैं, लेकिन यहां आकर अधिकांश लोग अटक जाते हैं जब हम इस स्टेज पे आते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये तो 4m+1 की फॉर्म में आ गया, ये क्वेश्चन में 8m कैसे प्रूव करें? तो तब हमें ये ट्रिक लगानी है कि ये भी तो इवन है। उसी तरीके से मान के चलिए अगर यहाँ पे हमारा रिजल्ट कहीं इस फॉर्म का आता, मान लीजिए चलिए 1 को छोड़ देते हैं फिलहाल। अब ये बताइए ये नंबर आपके हिसाब से किस नंबर से 100% डिवाइड होगा ही होगा? सबसे आसान पहला आंसर 4 से तो होगा ही डिवाइड, 100% क्लियर है। और किससे डिवाइड होगा? सर 2 से। 2 से तो होगा ही, अगर 4 से डिवाइड होता है तो 2 से तो होगा ही, और 1 से भी होगा, वो तो अब करने की बात नहीं रह गई, राइट? 4 से डिवाइड होता है 2 से होगा ही, उससे बड़ा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड होगा? देखिए 4 से तो डिवाइड होता ही है, हमें ये पता है कि ये नंबर इवन है 100%, राइट? ये 100% इवन नंबर है, ओके? तो इसका मतलब ये 2 से भी और डिवाइड होगा ही जरूर, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। प्लस हमें पता है कि ये नंबर जो है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड होता है, राइट? तो ये 8 into 3 यानी कि ये 24 से भी डिवाइड होगा ये नंबर। बस इतना हम कंफर्मेटरी कह सकते हैं, इसके आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। 24 डेफिनेटली डिवाइड्स दिस नंबर, अंडरस्टूड? क्योंकि 4 तो दिया ही गया है, 2 हमने इनसे निकाल लिया, तीनों को मिला के निकाल लिया। समझ गए आप? अंडरस्टूड? और ये Yes. अच्छे क्वेश्चंस में इस तरह के ट्रिक्स होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनमें इस तरह के ट्रिक्स आएंगे आपको, ठीक है? अब ये इरेशनल वाला क्वेश्चन हमको करना है कि कैसे प्रूव करते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है, ठीक है? हाँ, इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए जो सबसे कॉमन तरीका हम यूज करेंगे वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना? आपने प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन पहले भी किए हैं, ठीक है ना? ज्योमेट्री में कई बार आप करते हैं। दिस इज वन ऑफ द ट्रिकिएस्ट फॉर्म ऑफ प्रूफिंग, ओके? जिसमें हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं जो सही लगता है, और बाद में हम ये प्रूव करते हैं कि ये अजम्पशन ही गलत था, और इसलिए हम अपनी चीज को, तो ऑब्वियसली हम उल्टे से शुरू करते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि ये रेशनल है। Let us assume to the contrary that हाँ, under root हाँ, 2 plus 3. let us assume that root 2 plus root 3
is rational. Okay, so अब हमने लिख दिया √2 plus √3 is equal to a. A is a rational number. Okay, now what we do is we can take 1 on one side, something like this, a minus √2 कर लीजिए इसको, ठीक है, and square both sides. So you will get a 3 here. Okay, and you will have to square this, which will be a square plus √2 का square, which is 2, minus what? 2 into √2 into a. Right? Now let's try to express √2 in the terms of others. Okay, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले आएंगे. Right? So ये हो गया 2√2a is equal to a square minus 1. Right? And it means √2 is equal to a square minus 1 by 2a. Now if a is rational, then a square minus 1 by 2a is also rational, right? Yes, sir. So it implies √2 is rational. Sir, but it is a fact. It is a irrational. This is a contradiction. This is a contradiction. Hence, a was not rational. Okay, if a was not rational, it was irrational, right? तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, ये मेथड खुद से सोच पाना यूजुअली कठिन होता है, राइट? सो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है. अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करके रखेंगे तो उस समय आपको तकलीफ आएगी, ठीक है ना? एग्जाम में पहली बार करने में मुश्किल होता है, लेकिन आपने 3-4 ऐसे सवाल कर लिए, फिर आप कोई भी कर सकते हैं. ओके, so please ensure you practice questions like this. Okay, let me quickly mark the attendance. Otherwise, the class will come to an end. Okay, give me 1 second. Okay, we are coming to an end, but you may just want to read this question and we will discuss it. We may not be able to do it right away. Show that the square of any positive integer is either of the form 4q plus or 4q plus 1. Okay, तो ये कैसे करेंगे ना, हम नंबर को 4 के डिवाइड करके बनाएंगे, राइट? यानी कि हम नंबर को लेंगे 4m, 4m plus 1, 4m plus 2 और 4m plus 3, और इन सब केसेस में स्क्वायर करके देखेंगे कि वो इन्हीं 2 फॉर्म्स में आना चाहिए, ठीक है? तो केसेस 4 हमारे ये बनेंगे, फिर इनको स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? ये केस 1 है, 2 है, 3 है, और फिर क्या होगा, हमें हर एक में इनमें से 2 में से ही कुछ आएगा, +2 +3 वाले फैक्टर्स कभी नहीं आएंगे. And that is the way to prove all such questions. So try this at home, and we will continue with the few more questions. I think we will do revision of this chapter, one more class, and then we will move on to another chapter. Okay? Yes, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye.